बिहार में पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होगा, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ेगा कार्यकाल। बिहार के नियोजित शिक्षक अगर समय पर अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र पोर्टल पर लोड नहीं करेंगे तो जाएगी नौकरी। पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का मांगा गया है सभी जिलों से ब्यौरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान। राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद अब 15 जून तक होगी। बिहार के लिए फिर डराने लगी है कोरोना। बिहार में एक बार फिर से बीते दिन बढ़ा है कोरोना का संक्रमित मरीजों की संख्या। 6286 कल मिले हैं संक्रमित मरीजों की संख्या। घटने के बाद फिर बिहार में बढ़ने लगा है कोरोना। सतर्क रहने की है जरूरत है। अब बिहार के 1454 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र आज से खुलेंगे। तौगदी से तबाही बिहार में भी हुआ असर। सीबीएसई 10वीं के नतीजे जून में नहीं आ सकते हैं। बिहार के होम आइसोलेशन ऐप को प्रधानमंत्री ने भी सराहा। बिहार के कई ऐसे कार्य जैसे बिजली, अब उसके बाद होम आइसोलेशन जो ऐप बनाया गया है बिहार के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, उसको प्रधानमंत्री ने सराहा है और नीतीश कुमार के कार्यों को भी बेहतर बताया है। पूरे सूबे में प्रखंड स्तर पर सामुदायिक रसोई चलाने की प्लानिंग। बर्खास्ती लायक आरोप पर जल्द पूरी होगी कार्रवाई। इधर पप्पू नेताओं को अपमानित न करे रूढ़ी। पीड़ितों की मदद में अनुमति दे सरकार, यानी कि पीड़ितों को मदद करने के लिए प्रतिपक्ष के नेता ने सरकार से अनुमति मांगा है। अरे पीड़ित लोगों को या जिनकी जरूरत हो उनकी मदद करने के लिए जरूरत ही क्या है मांगना सरकार से। लेकिन बिहार में एक पप्पू यादव की घटना ने सबको शायद हिम्मत तोड़ दिया है। फिलहाल खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम हमारे व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना है, खबरों को आपको छाट कर आपके बीच लेकर हम आते हैं। बारी बारी सभी खबरों पर हम करेंगे चर्चा। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई ऐसे कार्य किए हैं जिनका सराहना जो है केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी तक किए हैं। चाहे वह बिजली मीटर की बात हो या कोई और नल जल योजना हो। और अब जो है होम आइसोलेशन, देखिए ऐसा लिख दिया जा रहा था कि आपको कोरोना पॉजिटिव है, आप होम आइसोलेशन में चले जाएं, लेकिन उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं होता था। अब जैसा कि जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक या दो ही रूम में पूरा परिवार ठसम ठुस से रहता है, तो उसके इस कोरोना काल में अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो वह कैसे एक या दो रूम में रहेंगे। इसकी अब पूरी जानकारी लेना चाहती है सरकार। इसके लिए बिहार सरकार ने होम आइसोलेशन नाम का एक ऐप को लॉन्च किया। ऐप के लॉन्च होने की बात को जानकर भारत के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सराहना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के जिलाधिकारी से बात भी की। होम आइसोलेशन ऐप का राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की बात कही गई और यह भी कहा कि इसको देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसको बात रखी जाएगी, यानी कि इसको लागू करने के, उपयोग करने की भी बात की गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह से कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रबंधन पर बात की। डीएम द्वारा होम आइसोलेशन ऐप के बारे में जानकारी देने पर इनकी तारीफ की। बिल्कुल तारीफ वाली बात है। अगर इस तरह का ऐप मिलता है, लोगों को सहूलियत होती है, तो प्रधानमंत्री और आम लोग भी इस बात की तारीफ करेंगे, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। तो इस तरह की बात अगर कार्य होता है तो सराहना होना चाहिए। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के लिए एक सहूलियत भरी ऐलान किया है कि अब राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद अब 15 जून तक किए जाएंगे। सभी कार्डधारियों को मिले मुफ्त राशन। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार द्वारा बिहार के सभी राशन कार्डधारियों को मई माह का राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि एक तरफ गरीबों को राशन देने की बात सरकार कर रही है, देने की मई महीने की राशन देने की फ्री में बात कर रही है, वहीं किसानों के लिए राहत भरी ऐलान हुआ है कि अब सरकारी रेट पर सरकारी खरीद जो है गेहूं की वह 15 जून तक
होगा, यानी कि किसानों को जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो देखिए तूफान, आंधी तूफान जो आया है, जो कि बीते दिन बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी पानी का असर झेलना पड़ा, वह भी कहा जा सकता है कि तौकते जो हैं तूफान जो आया है उस तूफान का ही असर बिहार में भी कुछ हुआ है। चक्रवाती तूफान तौकते ने गुजरात, गोवा, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में भारी तबाही मचाई है। देखिए संकट का समय जब आता है तो कई संकट सामने आते हैं। कोरोना, ब्लैक फंगस, तूफान, तमाम चीज़ों को देश झेल रहा है। इधर देखिए सुविधा दिया गया है, ग्रामीण इलाकों में आशा के माध्यम से संक्रमितों की पहचान और जांच कराई जाएगी, यानी कि गांव-गांव में अब कोरोना की टेस्ट के लिए और उनकी दवा उपलब्ध कराने के लिए अब आशा कार्यकर्ता जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर संक्रमितों की पहचान करेंगे और उनको तत्काल इलाज के लिए जो नर्सें उनके साथ रहेगी उनको दवा वगैरह देगी। तो यह देखिए ग्रामीणों का एक मानना था कि किसी को कोरोना हो जा रहा है। यह देखिए एक अफवाह ऐसा फैलाया गया कि कोरोना वैक्सीन लेने पर, वैक्सीन जो है कोरोना से बचाव के लिए जो लेने पर उसमें बुखार आ जा रहा है, बीमार हो जा रहे हैं। तो सरकार को जितना कोरोना का टीका देने के लिए उतावलापन है उसको देखभाल करने के लिए नहीं है, या उसके चलते भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो हैं या अफवाह के बीच में फंसे हुए हैं और टीका नहीं ले पा रहे हैं और कहना उनका है कि सरकार नहीं देखती है। तो अब तो आशा कार्यकर्ता पॉजिटिव जांच करने के लिए, पहचान करने के लिए होगी और टेस्ट जो है नर्सें करेंगी साथ साथ, और उसके बाद में जो भी दवा वगैरह होगा वो भी देगी। तो यह सरकार का एक बड़ा फैसला है। सभी 1454 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र आज से खुल जाएंगे। आज से जितने भी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं वो तमाम स्वास्थ्य केंद्रों को खोल दिया जाएगा। 80,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता तैनात हैं, जबकि 4,000 से अधिक आशा फैसिलिटेटर कार्यकर्ता राज्य में हैं। कोरोना से मौतों की रिपोर्ट तैयार करने की बनेगी कमेटी। तीसरी लहर को लेकर बनाई जा रही है कार्य योजना। देखिए बिहार सरकार जो है अब तीसरी लहर की भी तैयारी करने लगी है। देखिए कोई भी आफत को पहले से अगर हम लोग लड़ने के लिए अगर तैयार रहे तो उस पर हम लोग जीत बहुत जल्दी, रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन जीत बहुत जल्दी हम लोग कायम कर सकते हैं। सुरक्षा सबसे बड़ा हथियार है, तो सुरक्षित रहेंगे। देखिए बिहार को एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा बीते दिन हुआ है, जहां कोरोना मरीजों की संक्रमितों की संख्या में 5,000 का रेशियो पहुंच चुका था, लेकिन बीते दिन जो है 24 घंटे में वो फिर 6,000 के करीब पहुंच गया है। यानी कि बीते दिन जो है कह सकते हैं बीते कल यानी कि 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 6,286 फिर आका गया है। इस दौरान 1,35,130 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 4.65% हो गई है, जबकि एक दिन पूर्व संक्रमण का दर 4.72% थी। पिछले 24 घंटे में दर में 0.07% की गिरावट आई है। राज्य में एक दिन पूर्व 5,920 नए संक्रमित मिले थे, जबकि 11,216 संक्रमित मरीज के इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना मरीजों की संख्या, तो संक्रमित मरीजों की संख्या कम मिल रहा है। बीते दिन भले ही कल बढ़ा हो, लेकिन रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा। लेकिन डर किस बात की? डर इस बात की है कि मौतों की रफ्तार कम नहीं हो रही है, मौतों की संख्या को रोका नहीं जा रहा है। यह एक डर वाली बात है। बीते दिन कल एक प्रख्यात चिकित्सक जो कई लोगों का जान बचाए, वह भी कोरोना की जंग हार चुके हैं। जैसा कि जानने के लिए मिला कि वह कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लिए थे। अब का क्या कारण रहा है, तमाम चीज़ों को जानकारी लेने की ज़रूरत है। लेकिन कहा गया कि भगवान का स्वरूप डॉक्टर होते हैं और कई लोगों को जान बचाने वाले कल उन्होंने भी अंतिम सांस लिए, तो उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। अब देखिए सीबीएसई 10वीं के नतीजे जून में नहीं आएंगे। अब देखिए कोरोना से विभिन्न चीज़ प्रभावित हो रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर घाटा हुआ है तो शिक्षा जगत का हुआ है। शिक्षा से ही समाज का विकास होता है, समाज का आईना शिक्षा होता है। 2 सालों तक स्कूल बंद रहे तो इसकी भरपाई करना बहुत दिक्कत होगा। आम जन इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे, यह तो सोचनीय मुद्दा है। देखिए कुछ हो या न हो, लेकिन बिहार में और बिहार के साथ पूरे देश स्तर पर अगर बात करें तो कोरोना संकट के बीच बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी एक हफ्ते में दोगुनी बढ़कर 14.34% पहुंच गई है। लोग घरों में रह रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, न छोटा काम न बड़ा काम, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो बेरोजगारी जो है अपने देश में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।
पूरे सूबे में प्रखंड स्तर पर सामुदायिक रसोई चलेगी। जरूरत पड़ने पर किसी प्रखंड में एक से अधिक रसोई भी संचालित की जाएगी। यह बिहार सरकार का जो सोच है कि सामुदायिक रसोई जो है प्रखंड स्तर पर भी चलाया जाए, तो यह सोच बेहतर है, गरीबों को काफ़ी मददगार होगा। एक तक बिहार को मिलेगा 17 लाख टीके का डोज। बिहार को 20 मई से 1 जून के बीच करीब 17 लाख टीके का डोज मिलेगा। टीका की बहुत ज़रूरी है, डोज समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जितनी मांग हो रही उतना नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन अगर मिल जाता है तो बेहतर होगा। तूफान के कारण 2 दर्जन विमान रद्द हुए हैं। बर्खास्ती लायक आरोप पर जल्द पूरी होगी कार्रवाई। पुलिस अफसर या जवानों के खिलाफ लंबित विभागीय कार्रवाई का निपटारा जल्द किया जाएगा। अब देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बार फिर से शिक्षा विभाग से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जैसे ही ऐप लॉन्च होगा और इसकी सूचना होगी, आपको गाइडलाइन मिलेगा कि अपना प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र विशेष पोर्टल पर, शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें। और जो नियोजित शिक्षक इसको अपलोड नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दी जाएगी, नौकरी से हटा दी जाएगी और पैसे की भी वसूली की जाएगी। तो देर नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि आप नियोजित शिक्षक हैं और जैसे ही शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए, हालांकि समय तो 15 दिनों का 20 दिनों का मिलेगा ही, आप सारे काम को दरकिनार कर इस काम को सबसे पहले कर देना है। नियोजित शिक्षकों का तबादला भी फिलहाल कई मुद्दों पर अटकता और भटकता दिख रहा है। फिलहाल नियोजित शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। जून में इसकी कोई खास नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। जिलों से पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का मांगा गया है ब्यौरा। पुराने वेतनमान वाले जिला समवर्ग के कितने शिक्षक 2021-22 में राज्य प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत रह गए हैं, इसका ब्यौरा शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगा है। यह जानकारी पहले भी विभाग द्वारा मांगी गई थी। देखिए, मांगा गया है कि कितने अब पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग चाहती है कि प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हो। प्रभारी प्रधानाध्यापक से अब काम नहीं चलाना चाहती है शिक्षा विभाग। अब चाहती है कि मुख्य रूप से हम हर विद्यालय को एक प्रधानाध्यापक दे दें। तो अब तो पुराने शिक्षक तो कम रह गए हैं, अब नए शिक्षकों पर यानी कि नियोजित शिक्षकों को ही बार डोर जो है अब प्रधानाध्यापक को भी मिलने जा रहा है। यानी नियोजित शिक्षकों को भी जो वरीय होंगे उनको प्रधानाध्यापक के रूप में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, उच्च माध्यमिक हो, तमाम विद्यालयों में अब नियोजित शिक्षक कमान संभालेंगे। प्रधानाध्यापक के पद पर उनकी प्रोन्नति दी जाएगी। तो यह एक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर थी। पंचायत चुनाव पर बात करने से पहले हम बता दें आपको कि पप्पू नेताओं को अपमानित न करें, रूढ़ी साहब का बयान आया है। पप्पू यादव ने इनके द्वारा रखे गए एम्बुलेंस को सामने लाया था लोगों के बीच में, और उसके बाद में वो हाईलाइटेड हुए और उनके बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ी और अब जेल तक की बात आई है, जो आप तमाम लोग जानते हैं। कमर दर्द बता नहीं, ऑडियो निलंबित। बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट जून में। पंडित हीरालाल मिश्र डॉक्टर प्रभात कुमार नहीं रहे, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब की, उनकी है श्रद्धांजलि देते हैं। इधर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीड़ितों की मदद को अनुमति दे सरकार। इधर और दूसरा बयान यह भी आया है कि अगर सरकार नहीं बिहार नहीं चल रहा है तो छोड़कर हटे, सरकार बिहार कैसे चलेगा हम बताएंगे। तेजस्वी बोले, प्रतिपक्ष नेता मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांगी है अनुमति कि हम लोगों को मदद करें, इसके लिए आप अनुमति दें। कहा, हम जिम्मेदार विपक्ष हैं और मैं स्वयं संवैधानिक पद पर भी हूं। निजी जलकूप लगाने पर दोगुनी होगी अनुदान राशि। पौधारोपण के मिशन पर 5.0 पर कोरोना की काली छाया। देश की छवि खराब कर रही है कांग्रेस नित्यानंद। खरीद लक्ष्य बढ़ा पर समय नहीं बढ़ाया गया। तो इसको लेकर एक बड़ी खबर यह भी है कि बालू के अवैध खनन में हाइबा और पोकलेन जब्त भी किए गए हैं। इधर बिहार पंचायत चुनाव की बात कर लें तो बिहार पंचायत चुनाव जो है अब टल चुका है, टाल दिया गया। अब कब होगा कुछ भी नहीं है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15-16 जून तक है। अगर समय पर उस पर चुनाव नहीं होता है तो कार्यकाल उनको बढ़ाया जाएगा या फिर पदाधिकारियों के जिम्मे दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पदाधिकारियों के जिम्मे यह कार्य नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम है, कोरोना काल चल रहा है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, यानी कि फिर से
6 माह के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल जो है बढ़ेंगे और बढ़ाने के बाद में अगर कोरोना का असर खत्म होता है, कुछ स्थिर होता है तो चुनाव होगा। लेकिन ये दूसरी लहर है। अगर कहा जा रहा है जिस प्रकार से कि सितंबर में तीसरी लहर आएगा, तो यानी कह सकते हैं कि फिलहाल 2021 में बिहार का पंचायत चुनाव नहीं होगा, पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ेगा। तो फिलहाल हमारे साथ विभिन्न खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मगध संवाद। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।